सुप्रभात बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 7 का पाठ 13 लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसका शीर्षक है अमृतम संस्कृतम। अमृतम संस्कृतम का अर्थ है कि संस्कृत भाषा अमृत के समान है। इस पाठ में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, उसकी उपलब्धियों के बारे में बतलाया गया है और बतलाया गया है कि संस्कृत भाषा हमारे भारत की, या यूं कहिए कि संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसी भाषा में अनेक महान वैज्ञानिक पैदा हुए, अनेक कवि पैदा हुए, अनेक डॉक्टर और बहुत सारे ऐसी प्रेरक कथाएं हैं जिन्हें अपने जीवन में शामिल करने से हमारा जीवन अमृत के समान हो जाता है। संस्कृत के ग्रंथ मनुष्य को मार्ग दिखाने वाले ऐसे अनेक आदर्शों से भरे हुए हैं जो उसके जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ 13, अमृतम संस्कृतम। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु। विश्व की उपलब्ध सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। यह भाषा अनेकों भाषाओं की जननी मानी जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि अनेकों भाषाओं का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। प्राचीन हो ज्ञान विज्ञान हो। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि, निधि का अर्थ है खजाना। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का जो खजाना है, अस्याम सुरक्षितः, वह इसी भाषा में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के बारे में किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे। भारत की प्रतिष्ठा दो चीजों में है, एक संस्कृत में और एक उसकी संस्कृति में। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। अर्थात भारत की प्रतिष्ठा केवल दो वस्तु में है, एक संस्कृत और दूसरी हमारी संस्कृति। यह भाषा अति वैज्ञानिकी। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है। कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें प्रत्येक ज्ञान, अक्षर, वर्णमाला, लिपि, सब कुछ इतना वैज्ञानिक और संयत है, इसमें एक भी शब्द ना अतिरिक्त है और ना ही कम है। तो यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं यत् कि संस्कृतम एव संगणकस्य। संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए, संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर। कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा इस कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम भाषा है। अस्यः वाङ्मय, इस भाषा में लिखे गए साहित्य, वेद, पुराण, नीतिशास्त्रे, नीतिशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि भी समृद्धम अस्ति, और चिकित्सा शास्त्रों से यह भरी हुई है। इस भाषा में लिखे गए साहित्य, वेद, पुराण, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र से यह भरी हुई है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुभवम। कालिदास जैसे महान विश्व कवि का जो काव्य सौंदर्य है वो इसी भाषा में प्रकट हुआ है। कौटिल्याम रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में इसी भाषा में प्रसिद्ध है। कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते हैं। यह एक जो है महान ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य अथवा कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। गणित शास्त्र में शून्य से प्रतिपादनम, जीरो यानी शून्य का सबसे पहले आविष्कार भारतवर्ष में महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। चिकित्सा शास्त्र में यानी कि मेडिकल साइंस में भी चरक सुश्रुत योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चरक और सुश्रुत नाम के महान हमारे वैद्य गुरु थे, जिनका योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत भाषा में दूसरे जो अन्य शास्त्र उपलब्ध हैं, तेषु वास्तुशास्त्रम, उनमें वास्तुशास्त्र। बच्चों, वास्तुशास्त्र होता है कि किसी भी घर या दफ्तर या निवास स्थान को बनाने की कला के बारे में विशेष ज्ञान। दूसरा है रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र। ये सब उल्लेखनीय है। कहते हैं कि इन्हीं शास्त्रों में सबसे पहले वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र
और विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेख्य हैं। बताए देते हैं कि रसायन शास्त्र जो आज के बच्चे पढ़ते हैं वह केमिस्ट्री, खगोल विज्ञान जो हमारा अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, ज्योतिष विज्ञान जो हम तारे सितारे ग्रह भाग्य इसकी गणना करते हैं वह कहलाता है, विमान शास्त्र और जो हम जहाज इत्यादि वगैरह बनाते हैं उसका इसमें उल्लेख है। तो इन सभी बातों का जो कि आज हमारे लिए बहुत मॉडर्न है, उन सब का हमारे संस्कृत भाषा में पहले से ही उल्लेख किया गया है। संस्कृते विद्यमाना सूक्तः, संस्कृत भाषा में विद्यमान जो सूक्तियां हैं, सुंदर वचन है, अभ्युदय प्रेरयन्ति, वे दूसरे के कल्याण के लिए प्रेरणा देती हैं। यथा सत्यमेव जयते, जैसे कि कहा गया है सत्य की ही जय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या एक अमृत की भांति है। योग कर्मसु कौशलम, योग क्या है, कर्मों में कुशलता है इत्यादि। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहारम, अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यकम शिक्षति, हमें संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार से सिखाती है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में केवल धार्मिकम साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक पूजा पाठ से संबंधित साहित्य ही उपलब्ध है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसा सोचना उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टाः सन्ति, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषय उपलब्ध हैं। महापुरुषाणाम मति ही, महापुरुषों की उत्तम मति, उत्तम जनानाम धृति ही, और श्रेष्ठ लोगों की बुद्धि, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, सामान्य लोगों के रहने का तौर तरीका, च, ये सभी बातें वर्णिताः सन्ति, बतलाई गई हैं। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्, इसलिए हमें संस्कृत भाषा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य, उससे मनुष्य का, समाजस्य च, और समाज का, च का अर्थ है और, समाज का परिष्कारः भवेत्, यानी कि कल्याण होता है। यदि हम संस्कृत भाषा पढ़ते हैं तो हमें न केवल अपने भारत के बारे में, उसकी प्राचीन संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में ज्ञान होगा, बल्कि उसके महान जो साहित्यकार हैं, महान वैज्ञानिक हैं, महान चिकित्सक हैं, महान खगोल शास्त्री हैं, महान ज्योतिष शास्त्री हैं, उन सब के बारे में हमें ज्ञान होगा। और हमारा भारत जिन मेडिकल साइंस के लिए आज लगातार खोज की जा रही है, हमारे भारत ने उसमें बहुत पहले बहुत कुछ पता लगा लिया है। इसीलिए कहा गया है कि उत्तम च, अर्थात कहा गया है कि अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र, संस्कृत भाषा अमृत के समान है। सरसम सरलम वचः, इसके वचन सरस रस से युक्त हैं और अत्यंत सरल हैं। भाषासु महनीयम यत्, और यह भाषाओं में महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान और विज्ञान का पोषक करने वाली है, उसका समर्थन करने वाली है, उसकी रक्षक है। इसलिए हमें संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहिए और सदैव उसके भविष्य के बारे में हमें सोचना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, आशा करती हूँ। आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।